नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। कुर्सी की सियासत में हम आज आपको देश की 4 बड़ी खबरें जो सियासत से जुड़ी हुई हैं आपको दिखाएंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले मैराथन बैठकों का दौर है। मुख्यमंत्री नीतीश की अहम बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और उद्योग जैसे जनहित से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित रहे। सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी और स्मार्ट क्लासेस जैसे आधुनिक संसाधनों के लिए बजट आवंटन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी को मंजूरी दी गई। परिवहन के क्षेत्र में नई सरकारी बस सेवाएं शुरू करने, सड़क निर्माण और पुराने मार्गों के नवीनीकरण से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। क्या है ये फैसले और किन तबकों को सीधा फायदा मिलेगा, आगे बताएंगे। उसके बाद दूसरी खबर में हम चर्चा करेंगे एसआईआर को लेकर के। एसआईआर पर सवाल और दिल्ली से बंगाल तक बवाल। बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट सुधार यानी एसआईआर, स्पेशल समरी रिवीजन अब सियासत का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें लगातार मिल रही है और ये आम नागरिकों के मतदान अधिकार पर सीधा हमला है। वहीं पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को घेरा और कहा, जिस तरह से बिहार सरकार ने पारदर्शिता के साथ एसआईआर को लागू किया है वो एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसआईआर महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर ये चुनावी राजनीति का नया हथियार बन चुका है। इसके बाद तीसरी खबर में जिक्र करेंगे तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव अब वीआईपी हो चले हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने अब एक नया सियासी दांव खेला है। कभी अपनी पार्टी से दूरी, कभी वापसी और अब वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी से हाथ मिलाकर तेज प्रताप ने एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वीआईपी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह नाव है, अब तेज प्रताप यादव का अगला ठिकाना बन सकती है या फिर ये उसके किसी बड़े चुनावी गठजोड़ की भूमिका भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के बीच गुपचुप बातचीत लंबे समय से चल रही थी, जो अब औपचारिक रूप ले चुकी है। दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की भी चर्चा हुई है। तेज प्रताप के इस फैसले को राजनीतिक विश्लेषण या तो पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं या फिर लालू परिवार के भीतर बदलते समीकरणों के बीच खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश बता रहे हैं। राजद की चुप्पी भी इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना रही है। अब देखना होगा कि नाव पर सवार तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में कितने दूर तक जाते हैं। चुनावी साल है, चौथी खबर में हम जिक्र करेंगे चुनावी साल, नीतीश की डोमिसाइल चाल। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर सियासी उफान पर है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डोमिसाइल फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने युवाओं के लिए जो नीति बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई थी, अब नीतीश कुमार ने वही नीति अपनाकर उसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। तेजस्वी ने कहा, हमने जब युवाओं के लिए स्थानीयता आधारित नियुक्ति की बात की थी तब हमें घेरा गया था। अब वही बात नीतीश जी कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ चुनावी चाल है, युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश है, लेकिन जनता अब सब जानती है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह निर्माण पूरी तरह से बिहार के हित में है और इससे राज्य के युवाओं को
प्राथमिकता मिलेगी। फिलहाल डोमिसाइल नीति के बहाने बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये मुद्दा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से समझाएंगे।